लखनऊ में महिला संबंधी अपराध पर सीएम योगी का बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा, कल एक बाहरी महिला से अपराध करने आया था। वो संभवतः मरीज की तरह घुसा था। यहाँ की पुलिस की गोली से उसका शरीर छलनी किया। वो चिल्ला रहा था, मैं गलती से यूपी की सीमा में आया हूँ। अपराधी बोला, दोबारा ये दुस्साहस नहीं करूंगा। महिला सुरक्षा में सेंध लगाने वालों पर संकट रहेगा। इटावा में दिनेश निरहुआ के बयान पर शिवपाल यादव का पलटवार। शिवपाल यादव ने कहा, झूठ की फैक्ट्री से आते हैं इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। ये कलाकार नहीं, नौटंकीबाज बहरूपी हैं। पीडीए की बढ़ती ताकत से डर रहे हैं दिनेश यादव। पीडीए की बढ़ती ताकत से ये घबरा कर ऐसा बयान दे रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के H-1B वीजा पर फीस लगाने का आदेश दिया है। सालाना $1 लाख की फीस लगाने का आदेश जारी हुआ है। फीस की रकम भारतीय रुपयों में 88 लाख से भी ज्यादा है। H-1B वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करने के वक्त जमा कराना होगा। सालाना $1 लाख की फीस भारतीयों के लिए ये बड़ा झटका है। अधिकांश भारतीय प्रोफेशनल इसी वीजा पर वहां पर जॉब करते हैं। बीटेक कंपनीज अब अपने रुख में परिवर्तन कर सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस हादसे जैसे फैसले से हड़कंप मचा हुआ है। मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ सीएम योगी ने किया। शुभारंभ सीएम योगी ने कहा, आज नारी की सुरक्षा मजबूत हो रही है। नारी शक्ति सुरक्षा को समर्पित मिशन, बेटियों के लिए ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं। पहले मिशन शक्ति पर सवाल उठाए गए थे, आज ये मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले की सरकार में चेहरा देखकर लाभ मिलता था, आज बिना भेदभाव बेटी की शादी में अनुदान। जिम्मेदारियों से घर की नारी मुंह नहीं मोड़ती। सपा कार्यालय पर लगाई गई नई होर्डिंग में लिखा, साल 2027 के सरदार होंगे अखिलेश यादव। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लगवाई होर्डिंग। अखिलेश यादव को सरदार वाले लुक में दर्शाया गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक्सपोस्ट। अपने एक्सपोस्ट में केजरीवाल ने लिखा, दिल्ली के स्कूलों को बार बार बम की धमकी मिल रही है। अफरा तफरी हो जाती है, स्कूलों की छुट्टी हो जाती है। बच्चों और अभिभावकों में डर फैलता है। 1 साल से ना कोई पकड़ा गया, ना कोई कार्रवाई हुई। बीजेपी सरकार राजधानी की सुरक्षा तक नहीं संभाल पा रही है। संभल में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल में महंत का बयान। बाल योगी ने कहा कि संभल पाकिस्तान का मिनी मॉडल है। संभल का पाक से आतंकी लिंक सबूत। अगर शासन और प्रशासन ने तैयारी नहीं की तो फिर हिंदुओं का नरसंहार होने की आशंका। बढ़ रही मुसलमानों की आबादी, हिंदुओं के लिए खतरा। दंगे में 184 हिंदुओं की हत्या का सच सामने चाहिए। कन्नौज में राहुल गांधी के नेपाल वाले बयान पर सुब्रत पाठक का पलटवार। सुब्रत पाठक ने कहा, नेपाल में जो हुआ वो 2014 में हिंदुस्तान में हो चुका है। वहां सड़कों पर हुआ, यहाँ पर ईवीएम के माध्यम से हुआ। अगर जनता भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उतरी तो फूंक दिए जाएंगे राहुल गांधी, अखिलेश यादव के घर। देश में परिवारवाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ चुने गए पीएम मोदी आग लगाने की कोशिश की तो राष्ट्रवादी दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। देशद्रोहियों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे राष्ट्रवादी। मथुरा में सीएम योगी के गोली मारने की धमकी देने वाला अरेस्ट हुआ है। गोली मारने की धमकी देने वाला सुनील पकड़ा गया। पुलिस जब पकड़ने पहुंची तो पिस्टल लेकर छत पर चढ़ा। धमकी देने वाला सुनील पिस्टल लेकर छत पर चढ़ गया था। आगरा में धर्मांतरण गैंग का आतंकियों से लिंक उजागर। सगी बहनों के धर्मांतरण में आरोपियों की मुश्किलें बढ़ी। आरोपियों के मोबाइल लैपटॉप से सबूत मिले। झारखंड के पकड़े गए 4 आतंकियों से कनेक्शन की पुष्टि। अब धर्मांतरण के आरोपियों पर लग सकती है धारा 113 BNS। आगरा पुलिस ने कोलकाता से छुड़ाई गई थी सगी बहनें। कई राज्यों में 14 आरोपी हुए गिरफ्तार। गैंग में शामिल थी गोवा की महिला आयशा। युवाओं का ब्रेन वॉश कर जोड़े जा रहे थे। IB और NIA की टीम ने गहन पूछताछ की। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का यूपी पावर कॉर्पोरेशन को आदेश। निविदा संविदा कर्मचारियों, कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली हो। AK शर्मा ने सभी की बहाली कराने के आदेश जारी किए। चेयरमैन आशीष गोयल को संविदा कर्मियों की बहाली के निर्देश। यूपी पावर कॉर्पोरेशन से जुड़े सभी डिस्कॉम के लिए आदेश दिए गए हैं। नोडल कमेटी द्वारा दी जाएगी आख्या। आख्या मिलने के बाद बहाली प्रक्रिया संभवतः शुरू होगी। चमोली के नंदानगर में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे सीएम। कुंदरी गांव में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रभावित परिवार से मिलकर जाना हालचाल। आपदा में हुए नुकसान, राहत कार्यों का जायजा। सीएम धामी ने जमीनी स्थिति का भी लिया जायजा। सीएम धामी ने कहा, प्रशासन राहत पुनर्वास कार्य में तेजी लाए। पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए भरोसा दिलाया।
सपा का डेलीगेशन बाढ़ का हाल जानने पंजाब पहुंचा। सपा सांसद आनंद भदौरिया समेत अन्य नेता पहुंचे। डेलीगेशन का नेतृत्व सांसद धर्मेंद्र यादव कर रहे थे। सपा सांसद आनंद भदौरिया ने इस दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने छोटे से पैकेज का ऐलान किया है। पंजाब जैसे प्रदेश के लिए छोटे से पैकेज का ऐलान। पंजाब पूरे देश को खिलाने की क्षमता रखता है। लुधियाना में पंजाब ट्रेड सेंटर में पहुंचा सपा डेलीगेशन। बाराबंकी में पुलिस के सामने युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा। थाने के गेट पर बनी रील को डिलीट करने गई थी पुलिस। युवती ने रील बनाकर इंस्टाग्राम पर की थी वायरल। रूही ने वीडियो डिलीट करने से किया मना। युवती ने हाथ में चाकू लेकर पुलिस को दी धमकी। युवती ने कहा यदि बनाया दबाव तो कर लेंगे आत्महत्या। युवती का घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। बैरंग लौटी पुलिस। लखनऊ में पीएम मोदी सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी का मामला। 11 लोगों के खिलाफ महियागांव थाने में मुकदमा दर्ज। कुमरवाहा निवासी विवेक की तहरीर पर हुई कार्रवाई। सीएम योगी की फोटो से छेड़छाड़ कर की गई थी पोस्ट। सीएम के खिलाफ की गई थी अभद्र टिप्पणी। हिंदू धर्म को लेकर की गई थी आपत्तिजनक बातें। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। अमरोहा में श्रीराम कथा में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी ने कहा अखिलेश यादव की पार्टी उनकी बिरादरी की पार्टी। जाति भाषा धर्म के नाम पर बांट रही सपा। पीएम सीएम सर्व समाज के लिए काम कर रहे। शहर के महामंडलेश्वर यतीनानंद गिरी सुना रहे थे श्रीराम कथा। रायबरेली में 10 दिन में वंदे भारत की 8 बोगियों के शीशे टूटे। पत्थरबाजी की घटनाओं से रेलवे में हड़कंप। आरपीएफ जीआरपी ने शुरू की सख्त कार्रवाई। जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे। तकनीकी साक्ष्य किए जा रहे सुरक्षित। मंडल स्तर पर बनी टास्क फोर्स टीमें। शीशों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी शुरू। रायबरेली गोरखपुर प्रयागराज रूट पर बड़ी निगरानी। हाईकोर्ट में सरकारी वकीलों की नियुक्ति पर उठे सवाल। याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। सरकारी वकीलों की नियुक्ति में पारदर्शिता की मांग। अनुभवी वकील बने सरकारी अधिवक्ता। याचियों का आरोप न अनुभव होने पर भी मिली नियुक्ति। सीनियर वकीलों के काम की कमी। याची ने कहा काम नहीं फिर भी क्यों बनाए जा रहे इतने वकील। राज्य सरकार की दलील पेश। महाअधिवक्ता अजय मिश्रा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े मामले में 22 सितंबर को भी जारी रहेगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज मिशन शक्ति का 5वां अभियान प्रदेश में आरंभ हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की सोच पर अमल करने के लिए मिशन शक्ति महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा अभियान है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार और सुरक्षित नारी, समृद्ध प्रदेश, उसी दिशा में यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। नवरात्रि की सभी को बधाई। सरकार महिला सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा H-1B वीजा आवेदकों को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। 5 जुलाई 2017 को राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को आगाह किया था ऐसा होने वाला है और कुछ करना चाहिए, लेकिन तब वह एक कमजोर प्रधानमंत्री थे और आज भी हैं। आज इसी का नतीजा आपके सामने है। इस देश के करोड़ों युवाओं को नुकसान होने वाला है। ट्रंप हर दिन हमारा अपमान कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं और राहुल गांधी ने उन्हें सदन में ये कहने का मौका दिया है कि ट्रंप झूठे हैं। अगर उन्होंने ऐसा कहा होता तो देश उनके साथ खड़ा होता। आज पूरा देश प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा है। केरल में कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी पर कहा कि हमने जो कुछ पेश किया वो बिल्कुल साफ सबूत है। कर्नाटक में सीआईडी जांच चल रही है। सीआईडी ने खास तौर पर उन फोन नंबरों की जानकारी मांगी जिसका इस्तेमाल इस वोट चोरी के लिए किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से बात की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त कर्नाटक की सीबीआई द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दे रहे। पुलिस जानकारी मांग रही है और भारत के चुनाव आयुक्त जानकारी नहीं दे पा रहे। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस ने भारत के हर सामर्थ्य को नजरअंदाज किया। इसलिए आज़ादी के 6 से 7 दशकों के बाद भी भारत को सफलता हासिल नहीं हुई है जिसके हम हकदार थे। इसके 2 बड़े कारण हैं। लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने देश को लाइसेंस कोटा राज में उलझा रखा, दुनिया के बाजार से अलग थलग रखा। कांग्रेस सरकार की नीतियों ने देश के नौजवानों का बहुत नुकसान किया है।